नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 21 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रश्न सुनील बंसल को, रोहित अंबानी को, अशोक लवासा को, प्रयोग सभी। इसका आंसर है अशोक लवासा को। एशियाई विकास बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। लवासा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। इससे पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से इस्तीफा दिया था, जब उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मतासुगु अशकावा। इसका मुख्यालय है मंडलुयांग, फिलीपींस में। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाग ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ऑप्शन है स्पेन, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाग ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका इस्तीफा एक मुहिम के बाद आया है, जिन्हें उन्हें विश्वास मत हासिल करने और देश में संस्थानों के बीच बढ़ रहे संघर्षों से बचने के लिए दिया गया है। एलिस फाग को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उन पर वर्तमान में उन कंपनियों के साथ संबंध के आरोप की जांच चल रही है, जिन्हें सरकारी ठेके दिए हुए थे। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं केस सैयद और ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने एकएसओ कंपनी पीटीआई लिमिटेड द्वारा हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? प्रश्न वित्त आयोग, सांस्कृतिक आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एकएसओ कंपनी पीटीआई लिमिटेड द्वारा हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। एकएसओ कंपनी लिमिटेड एक इकाई अथवा निकाय है जो सीवीसी नेटवर्क का हिस्सा है। सीवीसी नेटवर्क में 3 इकाइयां शामिल हैं, जो निजी स्वामित्व वाले निकाय हैं और जिनके कार्यकलापों में कुछ निवेश फंडों और प्लेटफॉर्मों को निवेश परामर्श देना अथवा इनकी ओर से निवेश का प्रबंधन नहीं है। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड कैंसर उपचार क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों तथा प्रजनन उपचार केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई हैं। प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह निर्णय किसकी अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की विशेष बैठक के दौरान लिया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर। इसका आंसर है राजनाथ सिंह। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की विशेष बैठक के दौरान लिया गया। इस निर्णय के बाद सशस्त्र बल अब अपनी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की तात्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने मामलों में सक्षम होंगे। सशस्त्र बलों को इस नई शक्तियां मिलने के बाद खरीद की समय सीमा में कमी आएगी। खरीद के लिए 6 महीने के भीतर ऑर्डर दिया जा सकेगा और 1 वर्ष के भीतर डिलीवरी की शुरुआत हो जाएगी। उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति के कारण उत्पन्न हुई सुरक्षा माहौल
माहौल और सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खाद पुल का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खाद पुल के निर्माण की जानकारी साझा की है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर वारमूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। USBRL परियोजना में चेनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। अंजी खाद पुल के बारे में, अंजी खाद पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है। इसमें एक एकल खंभा है जिसकी ऊंचाई नदी के तल से 331 मीटर है। इसमें 20 मीटर की ऊंची तरह से नींव की परिधि के चारों ओर 40 मीटर गहराई वाले छोटे स्तंभों का उपयोग करके एक ऊर्ध्वाधर ढलान में खंभे का निर्माण किया जाना है। इसमें 96 केबलों की सपोर्ट दी गई है और इसे तेज हवाओं से लेकर भयंकर तूफान को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुल पर विभिन्न स्थानों पर कई सेंसर वाली एक एकीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं संजय गुप्ता। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई? हमारा प्रश्न है हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त GHIAL ने NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खातों से लिंक्ड रिलोटेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा। NPCI के MD और CEO हैं दिलीप एसबे। NPCI का मुख्य कार्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा प्रश्न दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर। इसका सही आंसर है हैदराबाद में। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान लोगों को मिशन के उद्देश्यों के बारे में जागरूक करने के लिए खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और तरल कचरे का कुशल प्रबंधन, समग्र स्वच्छता आदि जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इसमें ITC ओकेजन परिसर में वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिज्ञा और कैंपस सैनिटाइजेशन आदि भी शामिल हैं। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह देश को निःशुल्क समर्पित महासागर सूचना सेवाएं प्रदान करता है। सुनामी अर्ली वार्निंग सर्विस, पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी सर्विस और ओशन स्टेट फोरकास्ट सर्विस दी जाने वाली 3 प्राथमिक सेवाएं हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर विकसित किया? हमारा IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। इसका सही आंसर IIT दिल्ली ने। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर विकसित की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया है। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DCGR से भी मंजूरी मिल गई है। IIT दिल्ली द्वारा विकसित की जाने वाली कोरोशोर किट अब
अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है और इसे दिल्ली एनसीआर स्थित न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेज द्वारा निर्मित किया गया है। इस किट के लॉन्च होने से कोविड-19 RT-PCR परीक्षण की लागत में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना। इसके साथ ही IIT दिल्ली रियल टाइम PCR आधारित नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अकादमिक संस्थान बन गया है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की। प्रश्न सुल्तानपुर रिजर्व फॉरेस्ट, नाहरसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में की गई। 1924 में 10,522 में हेक्टेयर क्षेत्र को पोबा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में IT दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है। प्रश्न है 33,737 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए, 38,000 करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 33,737 करोड़ रुपए। IT दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म की 7.73 हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी है। इसके लिए दोनों कंपनियों द्वारा वादाकारी साझेदारी और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह निवेश पूरे भारत में डिजिटलीकरण के लाभ का विस्तार करने के लिए गूगल और जियो प्लेटफॉर्म के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करेगा। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार गूगल 4.36 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्यांकन में निवेश कर रहा है। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म में वित्तीय और रणनीतिक निवेशों का कुल निवेश 1,52,056 करोड़ रुपए है। जियो प्लेटफॉर्म और गूगल के बीच किफायती स्मार्टफोन के लिए समझौता हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म और गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर के अपडेट के साथ एक एंट्री लेवल किफायती स्मार्टफोन को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। RIL का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मुकेश D अंबानी। और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। और RIL की फुल फॉर्म है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब बनाया गया। 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई। इसका सही आंसर है 17 जुलाई को। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चयनित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर केंद्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस का इतिहास। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय का दिन है। यह 17 जुलाई 1998 को अपनाई गई ICC की स्थापना संधि रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो लोगों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराध से बचने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय है एक नीदरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं चिली इबो ओसुजी। इसकी स्थापना 2002 में की गई। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान शुरू किया गया। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है।
साइबर एक महीने तक चलने वाला वर्चुअल अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। साइबर अभियान जागरूकता पैदा करेगा और उन्हें सचेत रहने और साइबर हमले का शिकार बनने से बचने के लिए सक्रिय कदम उठाने की पेशकश करेगा। यह पीड़ो फाइल गतिविधि नाबालिगों का यौन पर उत्पीड़न और व्यक्तिगत गतिविधि की ऑनलाइन जानकारी शिक्षा गतिविधि की समानता के तहत यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, इसके राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेस्ट डीआई को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सपोर्ट करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।